नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस दिशा में विकसित हुई? उत्तर आएगा उत्तर पश्चिम दिशा। भारत में कौन सी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो सिंधु और सरस्वती नदी। सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे विकसित सभ्यता क्या कहलाते हैं? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारत के इतिहास एवं संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो उत्तर है सरस्वती नदी। आगे है, भारत में वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? तो सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद है, सरस्वती नदी को कितनी नदियों की माता माना जाता है? 6 नदियों की। नेक्स्ट, वैदिक संस्कृति का जन्म और विकास किस नदी के किनारे हुआ? सरस्वती नदी। 8वां है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है शिवालिक की पहाड़ियाँ। 9वां, सरस्वती नदी कहाँ जाकर गिरती थी? कच्छ की खाड़ी में। 10वां है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की खोज हुई हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। 11वां है, हड़प्पा में खोज कार्य किया गया तो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। 12वां, मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया रखलदास बनर्जी 1922 में। 13वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ स्थल है और खोजकर्ता और उन स्थिति कहाँ पर पाए हैं? तो हड़प्पा है, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो स्थल है, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है, सुतकानगेडोर स्टीन ने 1929 में खोज की थी और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। चनूदड़ो एन.जी. मजूमदार 1931 में और सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। उसके बाद आमरी एन.जी. मजूमदार 1935 और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद है, कालीबंगा घोष ने 1953 में और राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल आर राव 1953 गुजरात में केम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुरकोतड़ा जे.पी. जोशी 1964 ये गुजरात में स्थित है। बनवाली आर.एस. बिष्ट 1974 हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। धोलावीरा आर.एस. बिष्ट 1985 गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो सिंधु घाटी से संबंधित भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। 15वां है, बलूचिस्तान पाकिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थान पाए गए हैं? तो बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, सुतकाकोह और बालाकोट। 16वां है, पंजाब पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल पाए गए हैं? तो पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान, डेरी, सरायखोला और गनेरीवाला स्थल पाए गए हैं। 17वां है, सिंध पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोटदीजी, जुधीर जोदड़ो आदि स्थल पाए गए हैं। 18वां है,
भारत के पंजाब में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। तो भारत के पंजाब में रोपड़, कोटला, निहंग खान और संघोल ये स्थल पाए गए हैं। 19वां है, भारत के हरियाणा में सिंधु सभ्यता स्थल पाए गए हैं। तो हरियाणा में बनवाली, मिताथल और राखी गढ़ी स्थल पाए गए हैं। 20वां प्रश्न है, भारत के जम्मू कश्मीर में सिंधु स्थल से संबंधित कौन कौन से स्थल जो घाटी से संबंधित है वो है। तो जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू ये स्थल पाए गए हैं। 21वां है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन से हैं। तो राजस्थान में कालीबंगा है, सिंधु घाटी से संबंधित स्थल है। 22वां प्रश्न है, भारत के उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, मेरठ और हुलास, सहारनपुर ये जो स्थल है ये सिंधु घाटी से संबंधित स्थल है। 23वां प्रश्न है, गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है। गुजरात में है रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देसलपुर, सूरकोटड़ा, मालवण, भगतराव और धोलावीरा। गुजरात में ये सभी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में सिंधु घाटी नदी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल कौन सा है। तो देमाबाद है, ये महाराष्ट्र में है। 26वां प्रश्न है, नवीन गणना के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए हैं। तो 1400 स्थल है वो खोजे गए हैं। 27वां प्रश्न है, भारत में कितने स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 917। 28वां, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से कितने स्थल खोजे गए हैं। तो अफगानिस्तान में 2 है, शोरतुगोई और मुडिगाक। 29वां प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कितने स्थल है। पाकिस्तान में 481 है। 30वां प्रश्न, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विस्तार की उत्तरी सीमा है। उत्तर में है जम्मू में चिनाब नदी के किनारे मांडा वहाँ तक स्थित है। 31वां, सिंधु सरस्वती सभ्यता की दक्षिण सीमा कौन सी है। तो दक्षिण सीमा है देमाबाद, अहमदाबाद, गुजरात। 32वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। 33वां प्रश्न है, सिंधु नदी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरातात्विक स्थल है। पश्चिम में बलूचिस्तान में मकरान तट पर सुतकांगेडोर वहाँ तक इसका पश्चिमी छोर है। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कितनी है। सिंधु सभ्यता की जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो चौड़ाई है वो 1600 किलोमीटर है। और 35वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है वो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर है। 36वां है, सिंधु सभ्यता का वर्तमान में भौगोलिक विस्तार कितना है। तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका विस्तार है। 37वां प्रश्न है, किसने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था। तो अर्नेस्ट मैक्के है, उसने कहा था। 38वां प्रश्न है, मार्टिमर व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 39वां प्रश्न है, रेडियो कार्बन पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम ज्ञात होता है। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 40वां प्रश्न है, नवीन तथ्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यक्रम है जो इसका समय कालक्रम है वह 5000 से 3000 ईसा पूर्व। 40वां प्रश्न है, 41वां, विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता कौन सी है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है।
42वां है सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है सुनियोजित नगर नियोजन। 43वां है प्रत्येक नगर की किस दिशा में ईंट से बने एक चबूतरे पर गढ़ी या दुर्ग का भाग है निर्मित है? तो पश्चिमी दिशा में। इसके बाद है 44 सिंधु घाटी नदी सभ्यता किस दिशा में नगर बसे हैं? तो पश्चिम में। 45वां गढ़ी या दुर्ग में को निवास करते थे? तो दीर्घ में दुर्ग पुरोहित या शासक निवास करते थे। 46वां प्रश्न है सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता की सड़कों की लंबाई चौड़ाई होती थी? तो 9 फीट से 34 फीट तक। 47वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता में जो घर मिले हैं उनका आकार है बहुत बड़ा होता है। 48वां है सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की विशेषता क्या है? तो घर के बीच में आंगन, 4 और 5 कमरे, प्रत्येक घर में स्नानागार, पानी की निकासी के लिए नालियाँ और कुएं बने होते थे। 49वां प्रश्न है किस सभ्यता के लोग सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता। 50वां है सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की चौड़ाई होती थी? तो 1.1 से लेकर 2.2 मीटर तक। 51वां प्रश्न है सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मिले मकानों में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया है? पक्की ईंटों का। प्रश्न 52 है सिंधु नदी घाटी की नालियों की विशेषता है? घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से मिलती थी और नालियाँ प्राय ढकी हुई होती थी। इसके बाद है 53 नंबर प्रश्न है नगरीय सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता का प्रतीक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। प्रश्न 54 है 18वीं शताब्दी के किस शहर में भी सिंधु घाटी सभ्यता जैसी नालियों की व्यवस्था नहीं थी? तो पेरिस। 55वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहाँ बंदरगाह या गोदी के अवशेष मिले हैं? तो लोथल गुजरात से। 56वां है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से हमें विशाल स्टेडियम या जलाशय के अवशेष मिले हैं? तो धोलावीरा, ये भी गुजरात में है। 57 है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मुख्य रूप से व्यवस्था सुनार, कुंभकार, दस्तकार आदि में थे। 58 है सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार किस प्रकार का था? तो एकल परिवार थे। 59 है सिंधु घाटी संख्या में हमें सबसे ज़्यादा किन की मूर्तियाँ मिली है? तो नारियों की। 60वां है सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार की व्यवस्था थी? मात्र सत्तात्मक परिवार थे। फिर वापस प्रश्न नंबर 1 है सिंधु सरस्वती सभ्यता मुख्य भोजन था? तो गेहूँ, जौ, चावल, दूध, फल और मांस। दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग कौन कौन से फलों का उपयोग करते थे? अनार, नारियल, नींबू, खरबूज, तरबूज आदि। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन पशुओं को भोजन के रूप में उपयोग करते थे? तो भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गा, बतख, कछुआ आदि। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज व मसाले पीसने के लिए उपयोग करते थे? तो सिलबट्टे का। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? तो मस्तक आभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, कटिबंध, पाजेब आदि। नेक्स्ट सिंधु सरस्वती सभ्यता से किस प्रकार के खिलौने मिले? मिट्टी के। आगे वाला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से खेल के अवशेष मिले हैं? चौसर। नेक्स्ट सिंधु घाटी के लोग कौन कौन से वाद्य यंत्रों से परिचित थे? तो सारंगी और वीणा से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन के प्रमाण मिले हैं? गेहूं के। नेक्स्ट है जौ के उत्पादन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य खाद्यान्न क्या था? खाद्यान्न तो गेहूँ और जौ। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र किसके बने होते थे? कपास के। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यवसाय था?
तो वस्त्र निर्माण। आगे है, सिंधु क्षेत्र में उपज होने के कारण यूनानियों ने कपास के लिए किसका उपयोग किया? तो सिंडन। 15वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुख रूप से कौन से पशु पालते थे? गाय, बैल, भैंस और भेड़ और बकरी, सूअर, कुत्ते, बिल्ली आदि। 16वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़े की 3 मिट्टी की मूर्तियां तथा एक जबड़ा मिला है? तो लोथल से। नेक्स्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। 18वां है, कांसा बनाया जाता है तो तांबे के साथ टीन मिलाकर। 19वां है, सिंधु घाटी सभ्यता से कौन से तांबे के हथियार मिले हैं? तो उस्तरा, छेनी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार आदि हथियार मिले हैं। 20वां है, कहाँ से मणके बनाने की फैक्ट्री मिली है? तो लोथल तथा चहुंदड़ों से। 21वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में मणके किसके लिए बनाए जाते थे? तो किसके बनते थे? तो सोने, चांदी, सेल खड़ी तथा मिट्टी से मणके बनाए जाते थे। 22वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में कच्चा माल कहाँ से मंगवाया जाता था? तो कच्चा माल राजस्थान और गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा मेसोपोटामिया से मंगवाया जाता था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में किन स्थानों की चर्चा हुई है? दिलमन, मगान और मेलुहा आदि जो शब्द है ये स्थानों की चर्चा हुई है। 24वां है, मेलुहा शब्द किस देश के लिए प्रयोग हुआ? भारत के लिए। 25वां, सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार की प्रणाली थी, वस्तु विनिमय था। 26वां है, सिंधु सभ्यता में मापतोल की गई क्या थी? मापतोल 16 के अनुपात में था। 27वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी, पशुपति, शिव, मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा और जल की पूजा करते थे। 28वां है, कहाँ से हमें अग्निकुंड एवं अग्नि वेदिक प्राप्त हुई है? तो राखी गढ़ी। 29वां है, जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो की मुहर पर किसकी आकृति मिली है? पशुपति शिव की। 30वां है, पशुपति शिव के चारों ओर कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं? उत्तर है हाथी, चित्ता, भैंसा, गैंडा एवं आसन के नीचे हिरण। 31वां है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिव के कितने रूप दर्शाए गए हैं? 3, त्रिमुख रूप, पशुपति रूप और योगेश्वर रूप। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली है? बनवाली और राखी गढ़ी से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ताबीज पहनते थे वे बने होते थे? वो मिट्टी के और तांबे के। 34वां है, मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों का क्रियाक्रम कितने प्रकार से करते थे? 3 प्रकार से, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। 35वां है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पत्थर की खंडित मानव मूर्ति किस प्रकार की शाल ओढ़े हुए है? तो उत्तर है त्रिफुलिया आकृति की। 36वां है, सिंधु घाटी सभ्यता से जो नर्तकी मिली है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 14 सेंटीमीटर। 37वां, नर्तकी की यह मूर्ति किस विधि से बनाई गई है? तो द्रव्य मोम विधि। नेक्स्ट, कांसे से निर्मित रथ मूर्ति कहाँ से पाई गई है? दहमाबाद। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो मोहरें मिली है उसमें अंकित लेख कितने अक्षर के हैं? उत्तर है 3 से 8 अक्षर के। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में की मोहरें किससे निर्मित है? सैल खड़ी से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु की आकृति है? कुब्बड़ विहीन बैल की। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अब तक 25 से अधिक अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। सबसे लंबा अभिलेख कितने अक्षरों का है? तो 17 अक्षर का। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता सब में अब तक कितने चित्रों की पहचान की जा चुकी है? 419। नेक्स्ट है, कहाँ से मिले अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सभ्यता में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखा जाता था?
उत्तर है कालीबंगा। तो आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।